हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों। और आज का ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कहते हैं आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास अलग अलग जगह से। कई लोग मुझको कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दोस्तों हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ के बारे में, कि कब करना है, कैसे करना है, पानी कब पीना है, पानी कब किसे नहीं पिलाना है, कोई यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए कैसे करें। तो दोस्तों ये सारी समस्या का समाधान, आपके सारे सवालों को जवाब मैं लेके हाजिर हो गया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्किप मत कीजिएगा, पूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको पूजा का क्या सामान लेना है, क्या नहीं लेना है, इसमें सारी चीज़ें हैं। मैंने सारी बातें हमको क्लियर इसमें बता दी हैं इस वीडियो में। और दोस्तों एक बात और, कई लेडीज़ और महिलाएं मुझको, मेरी बहनें पूछ रही हैं कि क्या इस पार्ट को लेडीज़ कर सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इस पार्ट को कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडीज़ कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ इस पार्ट को कर नहीं सकती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी लेडीज़ हो, कोई जेंट्स हो, बच्चा, बूढ़ा, इस पार्ट को कर सकता है। और किसी के लिए भी दोस्तों ये पार्ट को रख सकता है। और किसी भाई ने मुझको मैसेज करके दोस्तों ये कहा है कि क्या कहते हैं, ऐसा हनुमान जी को तो सब कुछ पता होता है, ये तो फिर गांव शहर नाम ये सब थोड़ा बताना होता है, वो तो सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर वो सब जानते हैं तो फिर आप एक बात बताइएगा कि संकल्प लेते समय हम अपने नाम सबसे पहले क्यों लेते हैं। ऐसा होता है, इसीलिए इस पार्ट में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस पार्ट को कैसे करना है। तो दोस्तों हनुमान जी की ये पूजा 11 दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप दोस्तों कहते हैं मंगलवार से करेंगे। आपको मंगलवार से ही करना है। अगर कल मंगलवार है, आप चाहें तो इस पाठ को कल से आप शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं तो किसी और मंगलवार को आप कर लीजिएगा जब आप ठीक समझें। दोस्तों बात है समय की कि किस समय करना है। तो दोस्तों सुबह 4 बजे से लेकर और सुबह के 9 बजे तक यही समय है, और यही समय शाम का भी है। अगर कोई ऐसी समस्या है दोस्तों आपकी कि आप इस समय पूजा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप यह समय छोड़कर कोई और अपने समय पर कर लीजिएगा। जो समय आपके पास हो, सुबह का समय अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। पूजा के सामान की दोस्तों अगर बात थी कि कहते हैं हम इसमें क्या क्या सामान हमें ज़रूरत पड़ेगी पूजा करने के लिए, तो दोस्तों इस तरीके से आप थाली में रख लीजिएगा और पूजा का सामान देखिए। आपको सिंदूर लेना है दोस्तों नारंगी रंग का, जो हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला में चढ़ाया जाता है। आपको एक आसन लेना है, अगर ना हो तो कोई लकड़ी की पटली या कोई और नया अखबार बिछा लें, और लाल कपड़ा लें या लाल आसन लें। एक लोटा वो जो आपके मंदिर में है पहले से ही रखा रहता है पूजा करने के लिए, और एक नया गिलास ले लें। अगर ना हो तो कोई दूसरा लोटा ले लें पर नया हो। चमेली का फूल ना हो तो लाल फूल ले लें। सीताराम जी की प्रतिमा भी पूजा करते समय जरूर रखें। चमेली का तेल है ले लीजिए, और चमेली का फूल। अगर चमेली का ना हो तो कोई लाल फूल ले सकते हैं। हनुमान जी की लाल प्रतिमा होनी चाहिए बैठी हुई अवस्था में, और तिल का तेल होना चाहिए। अगर तिल का तेल ना हो तो आप चमेली का तेल इस्तेमाल कर लीजिए। पहले आप वो लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उस पर लाल रंग का आसन बिछाकर श्री हनुमान जी और राम जी की प्रतिमा को बैठा दीजिएगा। उसके बाद आप 2 जगह जल ले लीजिए, एक तो पूजा वाले मंदिर के लोटे में, और एक किसी दूसरे नए गिलास या लोटे में जो नया हो। ध्यान रहे कि जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो धुले होने चाहिए, उसे पहनकर आप बाथरूम ना जाएं। फिर आप मंदिर वाले लोटे के जल को दाईं तरफ और नए गिलास या दूसरे वाले लोटे जल को बाईं तरफ रखें। उसके बाद आप चमेली के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं और घंटी बजाकर हनुमान जी का ध्यान करें। फिर आप राम जी की प्रतिमा पर रोली का टीका लगाएं, और फिर हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाकर कुछ सिंदूर उनकी प्रतिमा पर लगा दें, और चमेली का तेल या तिल का तेल स्पर्श करा दें। फिर आप धूप अगरबत्ती जलाएं और लाल फूल या चमेली का फूल चढ़ाएं। अगर प्रसाद अर्पण करें, प्रसाद में जो रखा हो आपने वो रखें। उसके बाद आप प्रभु के चरण स्पर्श करके ध्यान करें। फिर आप मंदिर वाले लोटे में से थोड़ा जल लें और अपनी दाईं तरफ वाली हथेली पर रख के जल धरती पर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको दोस्तों संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय अपना नाम, पता, जिस शहर या गाँव कॉलोनी से हैं वो हनुमान जी से कहें, और बोलें कि ये संकल्प मैंने क्यों रखा है, ये पाठ मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए रखा है, जिस समस्या के लिए रखा हो वो बताएं, और फिर वो जल
धरती माता पर छोड़ दें। दोस्तों ये संकल्प आपको बस एक बार लेना है, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि कहते हैं हमें संकल्प कब लेना है, कितनी बार लेना है, क्या रोज़ लेना है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, यह पाठ जब आप पहले दिन मंगलवार से करेंगे तो संकल्प आपको सिर्फ पूजा करते समय एक ही बार लेना है, जिस दिन से आप यह पाठ शुरू करेंगे। बार बार दोस्तों आपको ये संकल्प नहीं लेना है। उसके बाद सबसे पहले आप श्री राम स्तुति का पाठ पढ़ेंगे, एक बार पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, वो भी एक ही बार पढ़ना है। बार बार आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। एक दिन पूजा करेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हनुमान जी की आरती करना ना भूलें। हनुमान जी की आरती पाठ पढ़ने के बाद अवश्य करें। ध्यान दें, जब आप पहले से श्री राम स्तुति पाठ पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ते समय बीच बीच में आप अपनी बाईं तरफ रखे गिलास या लोटे के जल में थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा। फिर जब श्री हनुमान चालीसा पढ़ें तो भी उस पानी में देखते रहें जो आपने दूसरे को पिलाने या अपने पीने के लिए रखा है। जैसे आपने 2 चौपाई हनुमान जी की पढ़ ली तो फिर उसमें थोड़ा सा देख लिया, अगर 3 चौपाई पढ़ ली तो फिर देख लिया। इस तरीके से लगातार देखते रहें। सुनिए, जब आपका पाठ पूरा हो जाए दोस्तों तो हनुमान जी को प्रणाम कर मंदिर की घंटी बजाएं और पूरा दीपक जब बुझ जाए तब आप पहले दाईं तरफ के लोटे के जल को किसी मंदिर या गमले में डाल दें। अगर आपके घर में मंदिर बना है तो उसमें ही डाल दें। उसके बाद ही आप बाईं तरफ के गिलास वाले जल को उठाना है, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक पूरा बुझ जाना चाहिए। आप तभी ऐसा करेंगे दोस्तों, उससे पहले आप जल नहीं उठाएंगे। और दोस्तों जैसे ये फोटो में आपको दिख रहे हैं कि हनुमान जी इस तरीके से लाल चौकी पे आसन पे रख के बैठे हुए हैं, तो आप इसी तरीके से दोस्तों उन्हें बैठा सकते हैं। अगर आपके पास ये ऊपर लकड़ी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी और राम जी की प्रतिमा को यहाँ पर बिठा दीजिएगा। तब आप दोस्तों इस तरीके से बैठ के पूजा करिएगा। और जल दोस्तों उन्हीं को पिलाना है जो आपके घर में कोई बीमार है हॉस्पिटल में, या आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या आप दोस्तों ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, या लग रहा है दोस्तों कि आपके पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है, लड़ाइयाँ झगड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों जल पति पत्नी के रिश्ते के लिए आप दोनों आधा आधा पियेंगे और जो बीमार है वो सिर्फ खुद पियेंगे। अगर जिसके लिए आपने ये पाठ रखा है और वो ना आपके पास आ सकता है और ना ही आप उसके पास जा सकते हैं, मतलब जल नहीं पिला सकते, तो बाईं तरफ रखे गिलास या लोटे के जल को आप उसका नाम लेकर श्री हनुमान जी से बोल दें और अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें, अपने मुख्य दरवाजे तक, यानी कि आपके बाहर के मेन गेट तक, जो आपका मुख्य दरवाजा पड़ता हो अंदर आने और जाने का। 11 दिनों तक दोस्तों आप दोनों तरफ जल रखेंगे और ऐसे ही पूजा करेंगे। किसी ने पूछा था कि क्या एक ही दिन रखना है, तो दोस्तों एक दिन नहीं रखना है, आप 11 दिन पूजा करेंगे तो 11 दिन ऐसे ही जल रखेंगे। अगर आपने सुबह पूजा करनी शुरू की है तो आप सुबह ही करेंगे, शाम को नहीं करेंगे। अगर शाम से यह पाठ आपने शुरू किया है तो दोस्तों आप पूजा शाम को ही अपनी पूजा करेंगे, सुबह नहीं करेंगे। नियम की बात दोस्तों आती, किसी ने पूछा था कि लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं दोस्तों, तो आप ऐसा है कि लहसुन प्याज अगर नहीं खाना चाहते हैं, अगर छोड़ रखा है तो अच्छी बात है। मांस शराब से दूर रहें, शादीशुदा हैं तो आप अपने संबंधों से दूर रहें। ये बात आप समझ गए होंगे। फिलहाल वैसे तो दोस्तों कहते जब मैंने पाठ करा था तो मैं लहसुन प्याज मैंने खाया था, मैंने इस चीज़ का परहेज नहीं रखा था। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखकर आप पूरी तरीके से इस पाठ की विधि समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि शायद अब आपके मन में कोई शंका नहीं होगी। अगर फिर भी लगती है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। संकट मोचन दोस्तों सभी के कष्ट दूर करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा और भक्ति है और अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प विश्वास है तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप चमत्कार खुद देखेंगे। क्योंकि कई लोग इस चीज़ का मजाक और उपहास उड़ाते हैं कि अरे ये तो वो कर रहे हैं, अरे ये तो उन्होंने बताया है, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझको करना था, मैंने करा है। मैं चाहता हूँ कि कहते हैं आप भी इस जानकारी से ज़रूर अवगत हों। तो बस मेरा काम सिर्फ इस वीडियो को बनाना था। ये मैंने किसी तरीके से लाइक भी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं मेरा कुछ और इरादा हो, क्योंकि मैं इस पाठ को अभी भी कर रहा हूँ। कल मंगलवार है दोस्तों और ये पाठ मैं कल से फिर शुरू करूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब आपका 11 दिन का पाठ दोस्तों पूरा हो जाए, अगर आप इस पाठ को दोबारा किसी और समस्या के लिए कर रहे हैं तो जिस दिन किसी और दिन जब आप किसी और मंगलवार से ये पाठ दोबारा शुरू करेंगे तो उस दिन आप संकल्प लेके ज़रूर बता दीजिएगा। जिस तरीके से आपने अपना नाम पता बताया है, लेकिन समस्या ज़रूर बता दीजिएगा कि
आज ये मैं दोबारा जो पाठ करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये मेरी समस्या प्रभु ये वाली है, इसलिए मैंने ये पाठ आज आपका करा है शुरू। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगले बार पाठ में आप उस समस्या जरूर बताइए। तो दोस्तों, कोई क्या कर रहा है, कोई आपके लिए क्या कह रहा है, आप उस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कलयुग के देवता हैं श्री हनुमान जी, और माता सीता ने और श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी रहने का। तो इसलिए हनुमान जी की कोई आयु सीमा नहीं है दोस्तों। बागेश्वर धाम में हमारे बहुत शक्ति है, बहुत सारे चमत्कार हैं दोस्तों। तो इसीलिए अब बस आप अपने पाठ और पूजा पे ध्यान दीजिएगा, चमत्कार अपने आप ही हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी भी कोई समस्या आपको पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।